अली कादरी साहब, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है। आप लोग इस बात को बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं रखते कि वहां पर मंदिर हो सकता है, जबकि परत दर परत अगर देखें, वीडियो दर वीडियो देखें, तो नए नए साक्ष्य रोजाना सामने आ रहे हैं। देखिए साहब, मैं ये किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की ना बात कभी किया हूं ना कभी करूंगा, क्योंकि हर एक की आस्था का हर एक दूसरे को आदर करना चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है साहब कि वहां पर शिवलिंग हाउस में दिखा, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि नहीं वो फाउंटेन है, फव्वारा है। और अभी जो बात हुई कि जो है 1991 के वर्शिप एक्ट की, तो ये सारे मामलात के लिए अब डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करने वाले हैं जी। जब डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करेंगे तो यकीनी बात है हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा, इंतजामिया कमेटी मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि ये तो हो गई कोर्ट की बात, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कई दिनों से यह बात कह रहा हूं कि इसको संवाद के जरिए हल किया जाए और इसमें ये सारे विवाद में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, इन्वॉल्व हो, दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं को बिठा करके बात करें, ताकि हमारे देश में अमन और शांति भाईचारगी बरकरार रहे और ये विवाद जितने हर वक्त के लिए खत्म हो जाए। आप ठीक है, आप सौहार्द की बात कर रहे हैं अली कादरी साहब, लेकिन सवाल दरअसल इस बात को लेकर है कि जो सबूत आ रहे हैं उसको क्यों नकार रहे हैं। अगर सबूत नकारेंगे तो आप सामने बैठेंगे तो भी सबूत नकारेंगे ही, तब ऐसा कौन सा दूसरा सिनेरियो बन जाएगा कि आप उन सबूतों को बोलेंगे नहीं नहीं साहब आपके सबूत सही हैं। सुनिए साहब, जब बात कोर्ट में रहती है तो वहां पर जो है पक्ष विपक्ष बड़ा ही जोरों में होता है। हाँ। और जब बात संवाद पर आती है तो फिर हर दो तरफ से जो है नरमी पैदा होती है, हाँ। भाईचारगी पैदा होती है। ये दुनिया की रीत रही। ठीक है, जब तक के मौलाना साहब आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए आप मुस्लिम पक्ष को इस वक्त रख रहे हैं, ठीक, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं। ये आपको अभी इस वक्त तमाम पक्ष हिंदुओं के बताएंगे, आपने मुस्लिम पक्ष को रख दिया, उसके बाद आप मान लेंगे कि वहां पर मंदिर था। ये संवाद, ये एक छोटा सा संवाद यहीं पर चल रहा है ना सर। आप तो संवाद की बात कर रहे हैं, वो संवाद चल रहा है आप दोनों के बीच में, मानेंगे? बेशक बेशक बेशक। सुनिए आप, हाँ, ना ये जो धर्मगुरु बैठे हैं ये अकेला फैसला कर सकते हैं, ना मैं अकेले फैसला कर सकता हूँ। इसके लिए एक टीम बनानी होगी और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होना चाहिए। तब बैठेंगे, वो अपने साक्ष्य रखेंगे, बात होगी। किन साक्ष्यों पर धर्मगुरु साहब, मैं आपके पास आता हूं, आप बताइए किन साक्ष्यों पर बेनीवाल जी आप मुस्लिम पक्ष को काउंटर करेंगे? वो तो मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर मंदिर है। देखिए अनुराग जी, सबसे पहली बात तो आपका ये राष्ट्रवाद है। मैं राष्ट्र की बात कर लेता हूं। चलिए मान लीजिए, मैं 2 पॉइंट रखना चाहता हूं आपके सामने। हाँ। सबसे पहले पूरी दुनिया जानती है, पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड जानता है, ब्रह्मांड जानता है, 250 के 250 देश जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष पर मुगलों ने राज किया, मानते हैं। ये भी मानते हैं कि मुगलों ने हमारे मंदिर भी तोड़े, हजारों नहीं लाखों तोड़े। देखिए कोई माने ना माने वो अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। ये बात सत्य हिस्टोरिकल तथ्य है। अमेरिका से लेके जापान तक और वहां से लेके एशियन कंट्री से लेके गल्फ कंट्री तक सब इस चीज को मानते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाइए आप। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां पर हम किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं है। हम कादिर साहब ने कितनी अच्छी बात की है, मैं तो उनको सलाम करता हूं साहब, आज आपने इतनी अच्छी बात कही है। नहीं तो दूसरी डिबेटों में थोड़ा सा गर्मी रही है हमारे आपके बीच में, लेकिन आज आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको सलाम करता हूं। क्यों कि आपने भाईचारे की बात की। भाईचारे की क्यों की है? देखिए इसमें 3 चीज आपके सामने रखता हूं मैं। 3 हमारे जन्म स्थान हैं। वो कोई साधक, संत से लेके साधक तक, हाँ। बच्चे से लेके बूढ़ा तक, कोई हिंदू धर्मावलंबी सनातन धर्मी इस बात को नहीं मानेगा कि 3 जन्म स्थान हमारे हैं और वो दावे रहेंगे अनादि। जैसे वो एक हमारे मौलाना साहब कह रहे थे, अक साहब वो कौन सा एक शब्द था, अक वहां तक रहेंगे, तो वही हम कह रहे हैं। हाँ। एक हमारा राम जन्मभूमि, हम 600 साल लड़के, कानूनी लड़ाई लड़के आज हम आए हैं। दूसरी बात, और वहां भी हमारे मौलाना भाइयों ने हमारी मदद की है। मदद का मतलब उन्होंने ऐसा हंगामा नहीं किया। नहीं, बाहर देशों वाले, जिस दिन हम लोग टीवी पे डिबेट पे बैठे थे, ये जजमेंट आ रहा था, सारे देशों से फोन आ रहे हैं हम लोगों को भी, और ऐसा हंगामा होने वाला है, भारत में ये होने वाला ये। लेकिन हमारे हिंदू मुस्लिम की पहचान इस बात की उम्मीद तो बेनीवाल साहब हम करते ही हैं कि हमारे देश का हर नागरिक जो है वो कोर्ट के हर फैसले में साथ रहेगा और कम से कम सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखेगा। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं अली कादरी
साहब, अली कादरी साहब, बहुत जल्दी से पूरा कर लूं सवाल। प्लीज जल्दी से। देखिए, एक कृष्ण जन्मभूमि है, तीसरा ये शिव की नगरी है। हाँ। तो आज शिव की नगरी हम नहीं कह रहे हैं, आज कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करके उन्होंने दिखा रहे हैं। अरे कोर्ट में रिपोर्ट चली गई है। आप साक्ष्यों के तथ्यों के आधार पर मैं कादरी साहब से कहता हूं, आज की इस डिबेट में आप जैसे मान रहे हैं, क्या आप हमें इजाजत देंगे वहां पर प्रार्थना करने की? नहीं तो कल हमारी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगने वाली है हिंदू पक्ष की, हम वहां पे शिवलिंग को ऐसा नहीं छोड़ सकते। सनातन धर्म में पूजा होगी, अगर जब मिला है तो पूजा होगी वहां। बहुत जल्दी से आपके सामने उन्होंने अध्यात्म के हिसाब से अली कादरी साहब तथ्यों को रखा, और आप जिस डेलीगेशन के बैठने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर भी इसी तरीके की चर्चा हो। आप कम से कम कन्विंस हुए कि नहीं, ये बता दीजिए। देखिए साहब, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि इस्लाम में बहुत ही वाज़ेह तौर पर यह बात कही दी गई है कि कोई भी जमीन कब्जा करके या किसी की इबादत गाह को तोड़ करके वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। यही सुनना चाह रहे थे कादरी साहब, बहुत बढ़िया, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। तो आगे का शब्द भी कह दीजिए। हाँ, बोल रहा हूँ, सुनिए। अब रहा सवाल कि ये मंदिर थी नहीं थी, बात इसी पर होना है ना। तो बैठ कर मैं चाहूंगा एक बार जरा आपको सबूत दिखा दें अली कादरी साहब, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो सबूत दिखा देते हैं, क्योंकि मस्जिद जिसे आप क्लेम कर रहे हैं, वहां पर दीवार पर कलश की आकृति मिलती है, श्री गणेश के चिन्ह मिलते हैं, वहां पर अब तमाम दूसरे हिंदू धर्मों से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। तो आपको सर सबूत, आपको सर सबूत के तौर पर, सर एक मिनट, आपको सर सबूत के तौर पर ऐसा थोड़ी होगा कि सपना आ जाएगा। यही सब चीजें आपको पौराणिक काल की मिलेंगी, जिसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि मंदिर है या मस्जिद है। साक्षात भगवान प्रकट होकर बताएंगे क्या? ना, सुनिए, भगवान प्रकट नहीं होंगे ना। आपकी हमारी आंख किस काबिल है कि मैं खुदा को देखूं या आप भगवान को देखें? हम बहुत ही गुनाहगार लोग हैं, हम इतनी ऊंची बात नहीं कर सकते। रहा सवाल साहब कि हमारी एक, ऐसा तो नहीं ये तय कर देने में ही गुनाह कर रहे हैं कि मंदिर है मस्जिद है ना। सुनिए ना साहब, मैं एक अच्छी बात कर रहा हूँ और आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक पैनल तैयार करे, हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय बैठेंगे तो मुझे यकीन है इसका हल निकलेगा और ये हमारे देश से विवाद खत्म होगा। नहीं कादरी साहब, देखिए फिर मैं बात वहीं पे, आपने वही बात दोहरा दी, मैं फिर वही सवाल पूछूंगा आपसे कि सर जो सबूत मिले कम से कम उसका तो सम्मान करना होगा ना। सबूत मिले, कलश के निशान मिले, वहां पर आपको ऐसी कलाकृतियां मिली जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, और वो लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो आप झुटला तो नहीं सकते। और मुझे नहीं लगता कि इससे अलग सबूत हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो इस बैठक में पेश कर सकते हैं। तो कम से कम आप सहमति भर दीजिए, आप हामी भर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि चलिए उस तरह का डेलीगेशन अगर बैठेगा दो तरफा तो वो मान जाएगा कि वहां पर मंदिर है मस्जिद।